पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा n 0 टू इनफाइनाइट 1/3n+1 माइनस 1/3n+2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक इस तरह से अपनाई जाएगी कि अगर x टू दी पावर 3n है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, x 3n+1 अपॉन 3n+1 आता है कि नहीं आता है ना। अगर हम इसमें एक लिमिट लगा दो यानी 0 टू 1 इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी 0 टू 1 करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, जब 1 रखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3n+1 आ जाएगा और माइनस ये 0 हो जाएगा, है ना। 0 रखेंगे तो ये 0 है, तो 0 टू पावर 0 ये 0 हो गया, तो ये आ गया। ठीक इसी तरह से हम अगर ये करते हैं 0 टू 1 x टू दी पावर 3n+1 को लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/3n+2 आ जाएगी। तो ये दो चीजें हमारे पास, हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, n 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है ये, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, हम इंटीग्रेशन में इसको लिख लेंगे 0 टू 1, ये हो गया x3n dx होगा ये, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 0 टू 1 x3n+1 dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो x टू दी पावर 3n दोनों इंटीग्रेशन में कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं n 0 टू इनफाइनाइट, इसके अंदर लिखना चाहे तो 0 टू 1, लेकिन x3n कॉमन आएगा ना, तो x3n और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x, तो 1 माइनस एक्स ऐसे लिख लेता हूँ आगे, और ये बचेगा x टू दी पावर 3n dx। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ऐसा आएगा। हाँ, अब देखो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। 1 माइनस एक्स को, इसमें तो कोई पावर एन वगैरह नहीं है, इसको हम समीशन से बाहर ले सकते हैं और इस समीशन को जब अंदर ले जाएंगे इसको ऐसे कर सकते हैं 0 टू 1, कहने का मतलब मेरे को 1 माइनस एक्स ऐसे लिख लूँ मैं, और समीशन के अंदर यानी जो सिग्मा है ये n 0 टू इनफाइनाइट, इसी को चेंज कर रहा होगा x के लिए, ऐसे हो रहा होगा, और ये पूरे का dx हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो n कोई वेरिएबल है नहीं। अब जो ये अंदर वाली चीज है यानी ये सिग्मा n 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर 3, अगर इसको खोलते हैं तो क्या सीरीज मिलती है, 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, फिर x टू दी पावर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 3 टू 6 x 6 मिलेगा, फिर 3 9, तो इस तरह से एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। तो अपने आप में क्या है, जीपी सीरीज मिलती है ना, इनफाइनाइट जीपी सीरीज मिलती है। अब जीपी सीरीज का सम तो आपको आता है इनफाइनाइट का, यानी एस इनफाइनाइट अगर इसमें करते हैं तो क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है और आर इसका कॉमन रेशियो। तो हमारे केस में ये क्या हो जाएगा, एस इनफाइनाइट अगर इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए हो गया 1 माइनस आर हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसकी जगह इससे रिप्लेस करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 टू 1 1 माइनस एक्स, है ना, और इसकी जगह हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx, ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब 1 माइनस एक्स क्यूब यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे तो होगा। तो यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा खोल देंगे तो इससे हमें ये फायदा हो जाएगा 0 टू 1, ये 1 माइनस एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स, है ना, और इसके अंदर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, है ना, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स यानी एक्स हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा dx। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली देखो हमारे पास जो बच गया, इसको इंटीग्रेट करना है, वो ऐसा हो गया 0 टू 1 1 अपॉन, इसको आगे लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, dx। इसको इंटीग्रेट करना है कायदे से, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर लाते हैं। सम ऑफ स्क्वायर लाने के लिए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का आधा क्या होता है हाफ, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, इसमें 1/4 ऐड कर देंगे और माइनस 1/4 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली जो चीज है ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये 4 1 1 में से 1
4 में से 1 गया 3, यानी कि प्लस हो जाएगी कितना 3/4, ऐसे बन जाएगी। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 1/x प्लस 1/3π², और इसको भी स्क्वायर में लिखना चाहें तो √3/3π² लिख सकते हैं dx। अब तो आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन कैसा होगा, है ना, x² प्लस a²। अब अगर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² करते या a² प्लस x² करते हो तो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिमिट लगी है 0 से 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, अगर जब इसको इंटीग्रेट करते हैं इस पार्ट में से 1/a यानी 2/√3 हो जाएगा, है ना। ए जो है √3/2 है तो 1/a इसका रिवर्स हो गया, और tan इनवर्स x की जगह क्या हो गया x प्लस 1/2, है ना। और a क्या हो गया, नीचे आ जाएगा √3/2, तो √3 यहाँ आ गया, 2 को यहाँ लिख दिया, ऐसा हो, है ना। अब इसमें लिमिट लग जाएगी क्या, 0 to 1, 0 to 1 लिमिट लगा देते हैं इसमें, है ना। तो कहने का मतलब अब लगाते हैं 2/√3 तो चलो बाहर है ही, है ना, इसके अंदर फर्स्ट टाइम 1 लगाते हैं तो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा 1, है ना, 1 एंड 1/2, है ना, 3/2 आ जाएगा ना, ये 3/2 इससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/√3 आ जाएगा, यानी 3/√3 का मतलब क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब माइनस tan इनवर्स, अब जब 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। समझ गए इसमें, है ना। अब ये तो आपको पता ही है ना, √3 में tan कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू मतलब 5/6 होगा, ये कितना आ जाएगा 5/6 आएगा, नहीं आएगा। और ये कितना आ जाएगा 1/√3 5/3, है ना। ये किसकी होती है, ये 60 की वैल्यू होती है ना, सॉरी 60 की वैल्यू होती है, √3 होती है 60 की वैल्यू, 60 को लिखेंगे 5/3 और ये हो जाएगा 5/6, है ना। ये 30 की वैल्यू होती है, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2/√3, अब 5/3 से 5/6 गया तो क्या आएगा 5/6 ही आएगा, है ना, आधा हो गया ना इसका। तो यहाँ से 2 3 या 6, तो वैल्यू आ गई 5/3√3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है भैया। तो ये आपके पास ए इसका राइट आंसर। होप आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा ऐसी ट्रिकें होती हैं, इनको प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे किया जाता है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे आपने, तभी आपके दिमाग में इस टाइप